मैं आपको दिखा रहा हूं कि किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और किसान लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ कहीं ना कहीं बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अब इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, थाने के अंदर हमें लेके आ गए हैं। अब हमारा अगला स्टेप ये है कि हम जाएंगे ही नहीं यहाँ से। 700 किसानों की जान चली गई पिछली बार, अब की बार क्या इरादा आपका? 750 किसानों की जान चली गई, अब की बार क्या इरादा है? 2026 तक की तैयारी करके आए हम लोग। आपका नाम क्या है पत्रकार? मैं साहब मोहम्मद कैफ खान पत्रकार हूँ, निष्पक्षता के साथ मैं पत्रकारिता करता हूँ। यहाँ पर 70,000 किसानों को भी अगर कुर्बानियां देनी पड़ी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी सरकार हिंदुस्तान की समस्त राजनीतिक पार्टियों ने जब भी सिंहासन पर आई है किसान के साथ छल किया है। अगर मैं इससे पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी कहती है किसानों की सरकार कि 2024 में एक बार फिर से किसान मोदी जी के ऊपर यकीन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, यकीन तो उन्होंने खो दिया। कौन गाँव में कहावत है भैया, तत्ते तवे पे चुत्तड़ रख के दिखाएंगे, जब भी यकीन नहीं होने का इन पे तो किसानों का यकीन मात्र बीजेपी से नहीं, हिंदुस्तान की समस्त राजनीतिक पार्टियों से उठ चुका है। फिलहाल आपको थाने पे बैठा लिया गया है, कुछ जिम्मेदार अभी यहाँ पे आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। किन किन मांगों को आप उनके सामने रख देंगे ये बता दीजिए बस के लिए। फिलहाल आपके यूनियन के साथ में कौन खड़ा है? यूनियन के साथ में सिर्फ किसान खड़ा है। सिर्फ किसान? सिर्फ किसान, अकेला किसान लड़ रहा है? अकेला किसान 100 करोड़ किसान है। अकेला किसान मत कहिए, सिंहासन को छीनने का और सिंहासन को देने की ताकत रखता है। ये जो राजनीतिक तो गाजीपुर बॉर्डर पर जो माहौल था, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया है कि वहाँ पे कुछ संख्या में वहाँ पे किसान पहुँचे थे जिनको कौशाम्बी थाना के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। ये आरोप है किसानों का, फिलहाल ये मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे जितनी संख्या में किसान बैठे हैं धरने पे, इनका कहना है कि कौशाम्बी पुलिस के द्वारा हमें गिरफ्तार करके थाने पे ले आया गया है और यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन अभी भी इनका लगातार जारी है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और किसान लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ कहीं ना कहीं बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बॉर्डरों पे सख्ती बरती जा रही है कि इनको अंदर घुसने ना दिया जाए, लेकिन फिर भी जिसके बावजूद आज कुछ किसान यहाँ पे आए थे और तत्परता दिखाते हुए जहाँ पे पुलिस पहुँची, पुलिस ने मौके से ही उनको वहाँ से गिरफ्तार किया है। यहाँ पे ये कहना है किसानों का और गिरफ्तार करके वो यहाँ पे ले आए हैं। फिलहाल कौशाम्बी कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में यहाँ पे थाने पे अंदर हूँ और कुछ किसान यहाँ पे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से जो रवैया सर पुलिस का रहा है, पुलिस ने आपका आरोप है गिरफ्तार कर लिया, तो आप अपनी बात को सरकार तक कैसे पहुँचाएंगे? बिल्कुल सही बात आपने पूछी कि अब इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, थाने के अंदर हमें लेके आ गए हैं। अब हमारा अगला स्टेप ये है कि हम जाएंगे ही नहीं यहाँ से। हम भाई साहब आप यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? आपकी गिरफ्तारी हो गई है। जब तक सरकार सुन नहीं लेगी या तो मैं जेल में डाल दो, है ना, अपने घर तो जाने वाले हैं नहीं हम। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार को अगर सुनना होता तो इस गिरफ्तारी से पहले सरकार आपकी सुन चुकी होती? पिछली बार भी 13 महीने हमने दिया, सरकार ने काले कानून वापस लिए, है ना। अब जब तक भी 1 साल लगो 2 साल लगो, हम तो तैयारी से आए जी। 1 साल 2 साल मतलब आप ये पहले से अनुमान लगा रहे हैं कि 1 साल 2 साल? हाँ जी, 2026 तक की तैयारी करके आए हम लोग। 2026 तक बैठे रहेंगे? हाँ जी, 2026 तक बैठ सकते हैं हम लोग, जब तक जो है यूपी में इलेक्शन है तब तक बैठेंगे। अगर आप 700 किसानों की जान चली गई पिछली बार, अब की बार क्या इरादा आपका? 750 किसानों की जान चली गई, अब की बार क्या इरादा है? आपका नाम क्या है पत्रकार? मैं साहब मोहम्मद कैफ खान पत्रकार हूँ, निष्पक्षता के साथ मैं पत्रकारिता करता हूँ। न्यूज़ एडिशन चैनल हिंदुस्तान का निष्पक्षता के साथ में खबर दिखाने वाला एकमात्र चैनल है। आपको बता दूं पहले, अगर आप ये सोच रहे हैं कि गोदी मीडिया आपके सामने खड़ी है तो ये क्लियर कर दूं कि नहीं। मोहम्मद कैफ जी, हिंदुस्तान जब स्वतंत्र हुआ कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी? ये आर्थिक लड़ाई है, आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई है और आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई में 700 लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। ये 700 कुर्बानियाँ मात्र 700 तक सीमित रहने वाली नहीं हैं। अगर इस देश के 100 करोड़ लोगों को दासता की प्रथा पर यहाँ पर जीवन जीने के लिए विवश किया जा रहा है, तो उस दास प्रथा को छुड़ाने के लिए यहाँ पर 70,000 किसानों को भी अगर कुर्बानियाँ देनी पड़ी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी सरकार आपने जिस तरीके से जो रवैया अपनाया है, देखिए पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, गिरफ्तार करके थाने पे ले आई, अब अगला स्टेप आप क्या करेंगे बताइए? अगला स्टेप आप लोगों को इतिहास को हमको याद करना चाहिए। सरदार भगत सिंह ने जब पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब बम फेंका था, किसी की हत्या करने का उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य सिर्फ उतना था, फिरंगी हुकूमत जिसके कान बहरे हो चुके थे, उन कानों को खोलने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में बम फेंका था। और जब उनको गिरफ्तार किया गया, नहीं बल्कि वो गिरफ्तार हुए, उन्होंने ये बताया था कि हमारी किसी की हत्या करने का हमारा कोई प्रयास नहीं है। आज भी कोई अशांति करना, किसी को तकलीफ देना भारतीय किसान यूनियन, महात्मा टिकैत या अन्य संगठनों का कोई उद्देश्य नहीं है।
इस देश की सरकार को ये बताना, मात्र बीजेपी की सरकार की हम बात नहीं करते हैं। हिंदुस्तान की समस्त राजनीतिक पार्टियों ने जब भी सिंहासन पर आई हैं, किसान के साथ छल किया है। अगर मैं इससे पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी कहती है सर किसानों की सरकार है। आप ही बता दें कि किसानों की सरकार कैसे है। वो तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये तो किसानों की सरकार है, किसानों के लिए हम ये योजना लाए, वो योजना लाए, दुनिया भर की योजना इन वायदों के नाम पर ही इनको सिंहासन सौंपा गया। अन्यथा ये वो पार्टी थी कि जहां चंद सीटों को निकाल कर लाती थी, ये वही पार्टी थी। लेकिन मोदी जी पर यकीन किया गया और उन्होंने 2014 में कहा था कि मैं किसान को स्वामीनाथन कमेटी के C2+50 फार्मूला को लागू करूंगा, MSP पर गारंटी दूंगा, उसकी आमदनी को दूना करूंगा। ये मोदी जी ने कहा था। किसान ने इस पर यकीन कर लिया और किसान के साथ आज जो धोखा हुआ है। यकीन की है तो क्या लगता है भाई साहब, आपको क्या लगता है कि 2024 में एक बार फिर से किसान मोदी जी के ऊपर यकीन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, यकीन तो उन्होंने खो दिया। कौन सा बताओ, आय दुगनी का 7 साल में जो है पहले बढ़े 35 रुपये और 20 रुपये, यानी कि 20 पैसे पर किलो के हिसाब से इन्होंने गन्ना बढ़ाया। लॉलीपॉप दे दी, चूसते रहो इसको, 20 पैसे पर किलो। किसी का ब्रांड कितना बड़ा ब्रांड हो, फैक्ट्री का हो, कंपनी चला रहा हो, है ना, कितने पैसे बढ़ते हैं? 100 रुपये बढ़ाते, 200 रुपये बढ़ाते, ये कितना 20 पैसे पर किलो। मजाक है क्या है? तो ये विश्वास करने वाली कोई बात ही नहीं इन पर। तो ये तो करके दिखा दें तो हम मान लेंगे। अब तो ऐसा है कि गाँव में कहावत है भैया, तत्ते तवे पे चुत्तड़ रख के दिखाएंगे, जब भी यकीन नहीं होने का इन पर। तो सीधी सी बात, ये करके दिखा दें हमें। मतलब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से किसानों का बिल्कुल यकीन जो है वो उठ चुका है और 2024 में ये अपनी नाराजगी पूरी तरीके से जाहिर करने वाले हैं। भारतीय किसानों का यकीन मात्र बीजेपी से नहीं, हिंदुस्तान की समस्त राजनीतिक पार्टियों से उठ चुका है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते हैं। सभी एक 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में क्या करेगा किसान? किसके साथ में खड़ा है? भाई किसान तो नाटा में तो जा सकता है, वो चुनाव का बहिष्कार तो कर सकता है। मतलब आपने तैयारी कर ली कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे? हमने तैयारी नहीं करी है। तैयारी क्या है आपकी? तैयारी तो हमारी यही है कि हम यहाँ पर आए हैं अपनी मांगों को, उन डिमांड को जो सरकार ने हमारे साथ वायदा किया था, हमको लिखित भी दिया था, उसको मनवा कर जाएंगे। फिलहाल आपको थाने पे बैठा लिया गया है, कुछ जिम्मेदार अभी यहाँ पे आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। किन किन मांगों को आप उनके सामने रख देंगे ये बता दीजिए बस क्लियर। MSP को कानूनी जामा पहनाना चाहिए, जो सरकार ने स्वयं ही कहा था। स्वामीनाथन कमेटी के C2+50 फार्मूला को उसके उत्पाद पर लागू करना चाहिए। तीसरा, समस्त कृषि उत्पाद को MSP में लाना चाहिए। 700 किसानों का जो यहाँ पर हत्या हुई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ था उनके घायलों को मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों के साथ जो ऋण माफी है, ऋण माफी पूरी तरह से कर्ज मुक्त किसान को करना चाहिए। पेंशन 60 साल के बाद किसान को पेंशन मिलनी चाहिए। ये 12 मांग हमारी उस तरह की हैं और हमारे जो जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता किसान निकले थे उनमें से यहाँ चंद मुट्ठी भर किसानों को आने दिया गया है। बाकी सबको घरों में रोक लिया गया है, सड़कों पर रोका गया है। लगभग 600 गाड़ी। अच्छा, कारण क्या बताया जा रहा है, क्यों रोका गया है? कुछ संख्या में लोग आ गए, बाकी को क्यों, सबको क्यों? हम जो संख्या बल यहाँ कुछ जो आया है, हम यहाँ छुप छुपा के आए हैं। उनको आप लोग छुप छुपा के आए हैं? ये पुलिस की नज़र में नहीं है कि आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं? कोई आपने ज्ञापन यहाँ पे किसी तरीके का कोई नोटिस आने से पहले? नोटिस नहीं दिया हमने। और यहाँ पर अगर हम नोटिस देते तो सरकार कैसे भी, उत्तर प्रदेश की सरकार प्रशासन के माध्यम से हमारे साथ जो कर रही है, हमारे घरों में आज भी पुलिस बैठी हुई है। मतलब निशाना आपका योगी सरकार पे है या आप दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के बारे में भी कुछ कहें? हम दिल्ली पुलिस के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम सरकार के बारे में कह रहे हैं। हमारा किसी ना पुलिस पर निशाना है, ना प्रदेश सरकार पर निशाना है, हमारा केंद्र सरकार पर निशाना है, जिसको काम हमारा करना है। लेकिन सभी सहयोग तो सभी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी सहयोग कर रहा है उसको, उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसको सहयोग कर रही है, सभी तो उसमें सहयोगी हैं। हम किसको ये मान लें कि वो किसानों के हित में है? फिलहाल आपके यूनियन के साथ में कौन खड़ा है? यूनियन के साथ में सिर्फ किसान खड़ा है। सिर्फ किसान? सिर्फ किसान, अकेला किसान लड़ रहा है? अकेला किसान 100 करोड़ किसान है। अकेला किसान मत कहिए, सिंहासन को छीनने का और सिंहासन को देने की ताकत रखता है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इतनी बड़ी बड़ी जो 2024 में फिर से सत्ता में बैठना चाहती हैं, उनका भी कोई समर्थन नहीं किसानों को? कोई समर्थन नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। और इसलिए समर्थन नहीं है, कांग्रेस सरकार हरियाणा में भी रही है, पंजाब में भी रही है, उत्तर प्रदेश में सपा सरकार रही है, बसपा सरकार रही है। सपा के शासनकाल में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ
तो वहाँ पर माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं 2500 रुपये प्रति क्विंटल उत्तर प्रदेश के किसानों के गेहूँ खरीदूँगा, 50,000 रुपये का कर्जा माफ़ करूँगा, बिजली को फ्री करूँगा। लेकिन ना बिजली फ्री हुई, ना 50,000 रुपये का कर्जा माफ़ हुआ और ना 2500 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदा गया। 2012 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब का देखिए साफ कहना है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, हमारे साथ में फिलहाल पार्टी का किसी के साथ में समर्थन किसी भी राजनीतिक पार्टी का नहीं है और किसान यहाँ पे लड़ रहा है और आगे भी इस लड़ाई को कंटिन्यू अपनी जारी रखेगा, चाहे किसी भी तरीके के हमें परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। दिल्ली पुलिस हो चाहे योगी सरकार हो, हमें रोकने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं नहीं रुकने वाले हैं।